नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय हेमंत भाई। हाय हेमंत भाई। परमेश्वर की कृपा से सुबह से कौन सा भी दारू का जहरीला विषय घुट लिया नहीं। अभी दारू पीने की इच्छा नहीं। मेरे परिवार वाले की मेरे लिए की हुई प्रार्थना, आप सभी भाइयों ने मेरे लिए की हुई प्रार्थना और कार्यक्रम के बदौलत आज के दिन दारू के जहरीले विषय घुट से दूर हुआ। जिंदा उस परमेश्वर का आभारी हूँ और हेल्पिंग एंड ग्रुप का भी आभारी हूँ, अपना अनुभव साझा करने के लिए संधि दिया। सबसे पहले तो अनुज भाई को खूब खूब अभिनंदन, जिन्होंने 90 दिन कंप्लीट किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरा जो 27 साल का दारू का पीरियड था, उस समय जो मेरी अधोगति हुई थी 2005 से लेके 2017 तक, बहुत भयानक हुई थी। सभी यातना भोगत के आया हूँ, लेकिन जब इस मीटिंग रूम में आके बैठा ना, मैं रिएप के माध्यम से आया हूँ। 7 दिसंबर 2017 को मुझे रिएप में भेजा गया था। सेकेंड रिएप था मेरा। फर्स्ट रिएप मेरा 2005 में था। नहीं सुना उस टाइम, डिनाइल पार्ट था। मैं बेवड़ा हूँ, लेकिन इतना थोड़ी हूँ। ये मेरी सोच थी, लेकिन उसका भुगतान मुझे देना पड़ा, मेरे परिवार को देना पड़ा। बोलते ना, एक बेवड़ा पूरे परिवार को बीमार करके रख देता है। समाज में, कार्य क्षेत्र में, वो सब कुछ करके आया हूँ। लेकिन जब इस मीटिंग रूम में आके बैठा और जिन्हें सभासदों की मैं सुनने का काम किया, सबसे पहले तो कल अपना 10 जून 2023 अपना संस्था का वर्धापन दिन है, के लिए उसका आभार मानना। डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू हैरी मथाई सर, डॉक्टर सिल्कवत, उनका भी आभार मानना, क्योंकि उनके वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। और कार्यक्रम में आने के बाद जो मुझे जूनियर सभासद ने दिया है, वो लेने का मैंने प्रयत्न किया। मैं इतना अहंकारी था कि मेरे अंदर कभी कृतज्ञता या आभार मानना था ही नहीं। कहीं गलती हो गई, कुछ हो गया तो माफी मांगना, किसी को थैंक यू तक बोलना, वो भी नहीं होता था मेरे से। इतनी अक्कड़ थी मेरे में। तो पहली मीटिंग की तभी बोला था मेरे को कि अपनी अक्कल होशियारी इस मीटिंग रूम के बाहर छोड़ के आना। छोड़ना पड़ा। बोलते ना, मंदिर में जाता हूँ ना तो चप्पल मेरे को बाहर निकाल के उस परमेश्वर का दर्शन करने को मिलता है, और इस मंदिर में आता हूँ तो मेरे को बोला चप्पल पहन क्या, परमेश्वर तुझे इधर मिलेगा। जब नया नया था, कुछ समझ में नहीं आता था वो शब्द क्या थे, लेकिन जब एक एक दिन के हिसाब से सातत्य से मीटिंग करने लगा, प्रामाणिकपना से, और मेरी इच्छा, सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा गया था कि दारू छोड़ने की तेरी इच्छा है क्या, और मैंने हाँ बोला था। हाँ, मेरी इच्छा है। कि मैं सब कुछ गवा के आया था, कुछ नहीं है। इस मीटिंग रूम में सिर्फ अपनी जान लेके आया था, वो भी बोला उस ईश्वर का आभार मान
किस मीटिंग रूम तक पहुंचा। हम लोगों गिने चुने बंदे हैं जिसके सर पे परमेश्वर का हाथ है बोलते हैं। उसके लिए भी मुझे आभार रहना पड़ेगा, उस परमेश्वर का, इस जूने सभासद का आभारी रहना पड़ेगा, जिनके वजह से मैं एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन जब सुनते रहा भाइयों की अनुभव सुनते रहा, तभी बोलते हैं कि जब एक बेवड़ा बोलता है और दूसरा बेवड़ा सुनता है ना, तभी उसमें परिवर्तन आता है। वो आध्यात्मिक अनुभूति, उसका एहसास महसूस करना, और एक दिन के हिसाब से मैं दारू से दूर रहने लगता हूँ। जब वो प्रक्रिया में मैं जाता हूँ ना, एक दिन के हिसाब से दारू से दूर रहने की, तभी मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागती है, जागृत होती है। नहीं यार, मुझे करना है। जो जूनियर सभासद मुझे बोलते थे कि हेमन, हम लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। वो इच्छा जागृत की मेरे अंदर, और मैं आने लगा सातत्य से मीटिंग में। लेकिन मेरे को बोला था कि 3 चीज पे तेरे को काम करना है: प्रामाणिकपना, निर्धार और खुले मन। जो मेरा बेसिक पाया है उसको मजबूत करना है। मैं कहाँ से आया था वो मुझे भूलना नहीं है। किस अवस्था में आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ, ये सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। लेकिन जब मेरा पहला साल था, 90 दिन 90 मीटिंग किया, उसके बाद का जो मेरा प्रवास शुरुआत हुई, बहुत सी अड़चने आई। उसके लिए भी बोला ईश्वर को आभार मान कि उसमें से भी तेरे को बाहर निकालेगा। और निकाला, मेरे को उसमें से भी बाहर निकाला। उस परिस्थिति का सामना किया, ना कि मैं दारू के पास गया। मैंने मदद मांगी थी। बोलते हैं इधर जिन्हें सभासद मदद मांगना। पहले ही साल में मेरे को माइनर अटैक आया और मैं मुंबई वॉकआउट हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि वहां से भी मैं जिंदा वापस आया। उस परमेश्वर का आभारी हूँ। उसी दौरान 1 साल के अंदर जो हमारे घर में अभी घटना घटी, तो उसके लिए भी बोला कि ईश्वर का आभार माने मन। जो मेरी एक लड़की थी, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था, हमें ना बताते हुए भी। उस टाइम मैं दारू के पास नहीं गया, मैंने मदद मांगी यार सभासद की। मैंने मेरा मार्गदर्शक का हाथ पकड़ा, जिन्हें सभासद का हाथ पकड़ा, और उस अवस्था से भी मैं बाहर निकल गया। निकाला मुझे इन भाइयों ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोरोना काल आया। इस कोरोना में बहुत से मीटिंगें बंद हो चुकी थी, और कोई चांस नहीं था मीटिंग करने का। तभी ईश्वर का आभार मानता था यार, घर में रह के भी। 1.5 महीने के बाद ऑनलाइन मीटिंग मिली मुझे। आज ऑनलाइन मीटिंग का भी आभारी हूँ कि घर बैठे मैं मेरी मनस्थिति स्थिर कर सकता हूँ। जो कोरोना में मेरे साथ घटनाएं घटी थी दोस्तों,
मेरी औरत के साथ, जिसको 7 दिन क्वारंटाइन कराया गया था, और वो मुंबई में जोगेश्वरी में हॉस्पिटल में एडमिट थी, प्राइवेट में, बीएमसी में लेके गया, लेकिन वो लोग ने एडमिट नहीं किया था और मुझे प्राइवेट में एडमिट करना पड़ा उसको। तब भी मेरे को जिने सभासद ने बोला था कि हेमंत, परमेश्वर का आभार मान और तीसरे कदम की प्रार्थना बोल, तो सही सलामत तेरा काम हो जाएगा। और होता है, जब मैं प्रार्थना बोलता हूँ, जिस जिस समय मैं प्रार्थना बोलता हूँ ना होने वाले काम मेरे होते थे, और हुआ। 7 दिन में मेरी औरत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आई, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो ये ईश्वर की प्रार्थना के बगैर कुछ हुआ हो नहीं सकता था। कोरोना में बहुत सी ऐसी घटना घटी है कि कोई वापस घर तक आ भी नहीं सके, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। मेरे को श्रद्धा और विश्वास बिठा है मेरे अंदर, और वो कायम है आज भी। ईश्वर के ऊपर वो श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों का बहुत से ऐसे किस्से हुए जहाँ मेरे को ईश्वर का हाथ पकड़ना पड़ा, इन सभासद का हाथ पकड़ना पड़ा, और आज भी पकड़ता हूँ एक दिन के हिसाब से, आज भी कृपा करता हूँ। 2021 में जब मैं, मेरी औरत की इच्छा थी कि मेरे को कश्मीर घूमने लेके जाए, 35 साल से चिल्ला रही थी, लेकिन मैं ऐसा बेवड़ा था ना कि होश में ही नहीं था। अभी होश में आया तो ईश्वर ने वो संधि दिया मेरे को यार, वो दिन दिखा है मेरे को। बोले थे हेमंत, ये भी दिन जाएगा तेरा। गया वो दिन मेरा। रोते रोते आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, मेरे को हंसना सिखाया। और जाके भी आया मैं, 11 दिन कश्मीर घूम के भी आ गए थे। ये सब ईश्वर की कृपा से ही हुआ दोस्तों, तो मेरे अकेले से होने वाला नहीं था। आप सभी भाइयों का हाथ पकड़ के ये सब चलने का सीख रहा हूँ। आज भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। यश और अपयश दोनों मिलते हैं जीवन में चलने के लिए, लेकिन जब मैं कार्यक्रम पे काम करता हूँ ना, जब पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं हतबल हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो 2 पार्ट भी मुझे समझना है कि क्या हालत थी मेरी। आज भी रोज सवेरे उठ के पहला कदम लेता ही हूँ, और ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ रोज सवेरे उठते ही। घुटनों तले जाता हूँ, बोलते ना घुटने तले जा। लेकिन मैं आज भी, जब जब मैं फिजिकल मीटिंग में भी जाता हूँ ना, तो मेरा चप्पल मेरे सीट के नीचे रख, चेयर के नीचे रखता हूँ, वो झुक के निकालता हूँ। झुकना बोलेगा तो इतना भी झुकना नहीं, मेरे को बोला है कि सामने वाला तेरे को समझे कि तू लाचार है, उस परमेश्वर को प्रार्थना कर बोले, वो सुनेगा तेरी। और जब मैं करता हूँ ना वो प्रार्थना, तभी नक्की वो कबूल होती है, सुनता है, और वो न होने वाला कार्य भी होता है मेरे से। वो करने की शक्ति मुझे यहाँ दी, इन भाइयों ने दी, जो मेरे में नहीं थी। मैं शक्तिहीन था, लेकिन आज जब मैं कोई कार्य करता हूँ ना, तो उसके पहले भी मैं प्रार्थना बोलता हूँ। आज मैं ट्रेन का प्रवास करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उस ट्रेन के प्रवास में भी कहीं गर्दी होती है, कहीं धक्का मुक्का लगता है, तो साइड में हो जाता हूँ, या फिर माफी भी मांग लेता हूँ, जो मुझे सिखाया गया है। जब वो करता हूँ ना, तो वो एक सुकून मिलता है यार, सुकून मिलता है।
मेरे को बोला, हेमंत अगर कोई तेरे को ऐसा दिखे ना तो उसकी मदद कर। बहुत से कार्य हुए ऐसे जो ईश्वर के माध्यम से हुआ है, और इसका भी आभारी हूँ मैं। दोस्तों नया नया था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगा ना कि नहीं यार, एक दिन के हिसाब से दारू से तो दूरी मिलती है, लेकिन मेरे को एक वास्तविक जीवन कैसे जीना वो सिखाया मेरे को। मेरे को पैसा मैनेजमेंट करना सिखाया, तो मेरे जैसा बेवड़ा कभी कर नहीं सकता था। मैं तो खुद कभी नहीं किया, लेकिन आज परमेश्वर की कृपा से आज आभारी हूँ। क्या जो कर सकता हूँ यार। आज व्यवहार मेरे हाथ में नहीं है, मेरी औरत के हाथ में ही है। पहले पगार आती थी तो घर में कुछ नहीं रहता था, घर तक आते आते तो वो सब उधारी उधारी सब चुकाते चुकाते घर पे आता था। लेकिन आज पेंशन पूरा का पूरा पेंशन मेरी औरत के हाथ में दे देता हूँ। मेरे को बोला गया कि हेमंत तू, तेरे को खर्चा तेरा है ना जितना, उतना ही तेरे पास पैसा रख। वो भी ईश्वर का आभारी हूँ यार। नहीं तो मैं तो पैसा बरोबर मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ। बोलते हैं जुने सभासद और मेरा मार्गदर्शक भी, और मेरा यूनिसेफ स्पॉन्सर, जिन्होंने मुझे सिखाया केवल रुपये में से 10 पैसा तेरा है, 90 पैसा घर वाले का अधिकार है, तेरी वाइफ का है। आज घर में दोनों मियाँ भी अकेले ही है, लेकिन पूरे का पूरा हिसाब उसके हाथ में रहता है, वो हैंडल करती है। कि मैं आज भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ, कहीं मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ, कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। सब होता है, तब भी ईश्वर का आभार मानता हूँ। दोस्तों जब मैं प्रवास चालू किया उसके बाद जो मेरे को दारू से दूरी देख के मेरे चाचा ने एक मेरे को ऑफर किया था। मेरा चाचा बोलते बोलते हेमंत मेरे को दारू छोड़नी है। जो मुंबई मीरा रोड में रहते हैं, उनकी वाइफ 10 साल पहले उनको छोड़ के चली गई थी। जब उनको ये सस्ता में लाया ना दोस्तों, 10 साल के बाद उनकी पत्नी वापस घर में आई, मेरी चाची, वो बच्चों के साथ रहने लगी। तो मेरे को बोला था कि हेमंत कोई एक घर में अगर तू एक दिया भी जला सके ना, तो परमेश्वर का आभार मान। परमेश्वर के द्वारा वो काम होता है। दोस्तों आज वो सही तरीके से रह रहे हैं यार, वो देख के भी आनंद मिलता है। मेरे को कोरोना में बहुत से ऐसे अनुभव मिले। कोरोना में जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते थे दोस्तों, ईश्वर के माध्यम से मुझे वो रास्ता दिखाया एक सभासद ने कि हेमंत तू कर सकता है। किसी एक घर के बच्चे लोग का स्कूल का फीस भर के देख, देख कितना तेरे को आनंद मिलता है। यार मैं मेरे बच्चे लोग के स्कूल की कभी फीस भरी नहीं है, कभी मैं मेरे बच्चे लोग कितने में पढ़ते हो मैंने कभी देखा नहीं है, कितनी पास है कहाँ है क्या करते हो कभी नहीं देखा है। लेकिन जब 2021 में वो कार्य किया ना, मेरी औरत को मैंने बताया और उसने हाँ बोला, बोला करेंगे। दोस्तों वो बच्चे लोग की स्कूल की फीस भरी ना, उस समय वो बच्चे लोग स्कूल में जाते थे दफ्तर लेके, वो देख के इतना मन प्रसन्न हुआ ना कि ईश्वर की कृपा है यार कि ये सब हुआ, ये घटना घटी हुआ और ये कर सका यार, आप सभी भाइयों की वजह से। उस समय मेरे को वो बोलते ना, प्रियम्बल में भी लिखा है, कभी किसी को देरी या किसी को जल्दी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उस समय दोस्तों जब 2017 में मेरा लड़का एक्सपायर्ड हो गया था, मेरा पीटीकेस मैंने उसको दिया था। और कोरोना में मैंने 2 साल तक उसका सक्सेशन लेटर लेने का था मेरे को कोर्ट से, और 2 साल तक मैं कोरोना का कोर्ट का मैंने धक्के खाए, वकील के पास मिला, पुलिस से डर, वकील के सामने कैसी बात करना, ये सब डर था मेरे अंदर। लेकिन इन सभासदों ने मेरा वो डर निकाल दिया।
मैंने उधर जाके चर्चा की, बात की, लेकिन वो सक्सेशन लेटर मिला मेरे को मेरी औरत के नाम पे कोर्ट का आदेश के मुताबिक। और उस सक्सेशन के माध्यम से, जो लेटर के माध्यम से दोस्तों, मैंने जब गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्लीट किया, तब जाके मेरी औरत के नाम पे कुछ रकम आई, जो बोलते हैं आधी सर्विस मिली उसकी, और तभी उसमें से वो कार्य मैं कर सका। वो बच्चे लोग की स्कूल की फीस भर सका 1 साल की। तो दोस्तों ऐसा कुछ है जो आध्यात्मिक अनुभूति जिसको बोलते हैं, जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे लिए परमेश्वर करता है। वो करने की शक्ति मुझे यहाँ से ही मिली दोस्तों। और आज भी वो सब कुछ एक एक दिन के हिसाब से करने का मैं प्रयत्न करता ही हूँ। आज भी मैं मुंबई में जाता हूँ ना, मस्जिद बंदर में या भिंडी बाजार में, वहां देखता हूँ मैं आज भी, मतलब लाइन से मेरे जैसे अल्कोहलिक भाई खाने के लिए तरसते, खाने के लिए वो लाइन से खड़े रहते। जितना भी पर्स में से पैसा निकला ना, होटल वाले को दे देता हूँ। आज भी वो कार्य करता हूँ। मेरे को बोला है, बोला हेमंत तू किधर भी देख, तेरे को मंदिर के सामने भी कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा, अगर उसकी मदद कर सकता है तो कर। वो ईश्वर का आवाज समझ, तब भी आभार मान, शुक्रिया अदा कर, थैंक गॉड के ये कार्य करने के लिए तूने मुझे चुना। आज भी मैं करता हूँ दोस्तों, आज भी मैं करता हूँ। उस कार्य के लिए मेरी औरत भी मेरे को साथ सहकार देती है, और वही करने का भी मैं आज भी प्रयत्न ही करता हूँ दोस्तों। सीखने का प्रयत्न करता हूँ। आज भी सभी भाइयों के सामने मैं एक जीरो ही हूँ, लेकिन जो कार्यक्रम मेरे को जिन्हें सभासद ने मेरे को सिखाया है और आज भी सिखाते हैं, उसी तरह से मैं जाने चलने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। कई दिन ऐसा भी होता है कि कभी मेरी मेरी वाइफ अभी गवर्नमेंट जॉब है, तो मुंबई परेल में सवेरे 3 बजे उठती है, 5:30 बजे, पौने 5 बजे घर से निकलती, लेकिन पूरा घर का कार्य है ना, वो आज मैं संभाल लेता हूँ, आज करता हूँ। आज भी वो सर्विस पे गई थी, आज खुद मैंने दाल पकाई, खुद ने मैंने खाना पकाया, तो भी वो ईश्वर का आभार है यार। आभार मानता हूँ, खाना खाने से पहले बैठता हूँ तो पहले आभार मानता हूँ कि ईश्वर आज एक शांति का एक निवाला तो खा सकता हूँ यार आज। पहले वो दिन नहीं थे, पहले थे ना, तब उठता था मेरे घर में, आजू बाजू वाले तमाशा देखते थे कि अभी इसके घर में शो चालू होएगा, लेकिन आज वो शांति से वो एक निवाला खा सकते हैं यार। आज एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। आज जो भी मेरी औरत मेरे से चर्चा करती है, विचारणा करती है, पहले वैसा नहीं था दोस्तों, नहीं था। पहले युद्ध चलता था, आज वो समझती है, उसके बारे में चर्चा भी होती है। और मेरे को बोला था कि ये भी दिन जाएंगे, जो लड़की मेरी हमें छोड़ के चली गई थी, आज वो माँ बनी यार, उसका आनंद लिया हमने नातू का। 3 महीने का नातू जब घर में आया, और वो उसका आनंद, वो घर में बोलते हैं ना, जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद बोलते हैं ना कि मेरे घर की चारों दीवार हंसती है, वो वो महसूस हुआ। तो वो आनंद आज 1 हफ्ता रह के गई मेरी लड़की नातू के साथ, लेकिन वो आनंद, वो खुशी मिला ना दोस्तों, वो अलौकिक था। लेकिन आज नहीं है, तो वो ऐसा होता है कि यार क्या करे। मेरी औरत आज भी बोलती है कि अपन किसी को दत्तक ले ले, या फिर कोई एक एडॉप्ट कर ले बच्चा, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे को परमेश्वर ने नातू के रूप में अपना लड़का वापस दिया है। ऐसे बोलते हैं मेरे को सभी, मेरे सगा संबंधी सब लोग बोलते हैं कि तेरा लड़का वापस आया है, उसमें तू ढूंढ, तेरे को वो दिखेगा। और दोस्तों हाँ, वही देखने का मैं प्रयत्न किया, और आज भी करता हूँ, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है दोस्तों, मैं और मेरी औरत ही है बस, एक लड़की है। जो कुछ भी है बोला ये लड़की का ही है, लेकिन
उसके पहले मेरे को कुछ करना नहीं, हम लोग बैठे तब तक बोले अपना समझ, बाद में तो है ही उसका। लेकिन ये जो मेरे को समझ और मेरे को देखने का जो नजरिया दिया है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ दोस्तों। आज भी वो सब कुछ होता है जीवन में, लेकिन उसका सामना करना ना, वो शक्ति मुझे यहाँ से मिली, और उसके लिए मैं आभारी हूँ दोस्तों। बहुत सी कुछ ऐसी घटनाएं भी है, मेरी यादें भी है, जो आज एक के प्रवास में मेरा हुआ है। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एकदम सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ, लेकिन जीने का प्रयत्न करता हूँ। आज पेंशन में से जितनी रकम बचती है ना दोस्तों, वो हमारा मेडिकल के लिए पैसा जो काम आता है। मेरे को बोला जुनेद सभासद ने, बोलता है हेमंत कुछ रकम ऐसी है ना कि तेरा तुम दोनों मियां दोनों के लिए मेडिसिन के कभी इलाज के लिए खर्चे के लिए पैसा लगेगा, तो उसके लिए क्या करेगा। तो उसके लिए दोस्तों आज मेरे पेंशन में से कुछ रकम बचती है, जो मेरा पीने में पैसा जाता था ना, जो महीने का 6 7 8, वो आज बचता है। आज वो रकम साइड में रखता हूँ, वो कभी ईश्वर के लिए काम आ, मेरी दवाई के लिए काम आएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तभी कोरोना में एक सभासद ने मेरे को बोला था कि हेमंत मेरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे पास दवाई तक का पैसा नहीं है, मेरे को हेल्प कर। मैंने मदद मांग, मैंने जिन्हें सभासद से विचार चर्चा की उसके बारे में, मैंने मार्गदर्शक से सहायता ली, मुझे बोला भी कि तो कर सकता है तो कर। मैंने किया दोस्तों, किया प्रामाणिकपणे से किया। उसकी लड़की जब वो घर पे आई और बंद, और सभासद ने मेरे को पैसे वापस लौटाए। लेकिन एक जूने सभासद ने बोला था कि हेमंत वो पैसा है ना ईश्वर का है, वो कभी खर्चा मत करना। नहीं किया दोस्तों, आज तक वो खर्चा नहीं किया है, आज भी वो पैसा मैं जमा रखा हूँ। तो ईश्वर के आभार मानना है, ईश्वर की कृपा से ये सब हो रहा है दोस्तों, नहीं तो मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, नहीं थी वो। आज वो मैं कर सकता हूँ कार्य। आज भी मैं किसी को देखता हूँ ना तो दोस्तों, कुछ ना कुछ करने की चाह, एक इच्छा जागृत होती है यार, करना है। परसों ही मैं देखा, मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई नाला सोपारा में, मेरा थोड़ा आगे जाएगा ना 4 कदम तो बार है। जिस बार में मैं बैठ के दारू पीता था, वही बार के दरवाजे के बाहर में पड़ा रहता था। परसों मैंने एक बंदे को देखा, उधर वो बैठा था पी के, और मैं वहां पे ही खड़ा हो गया। उसकी माँ थी, उसकी बहनें थी, उसका भाई था, उसको घर पे लेके जाने के लिए उसको बहुत कुछ उसको बोल रहे थे कि चल घर पे, चल घर पे, लेकिन वो सुनता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा बेवड़ा ना, मैं कभी किसी की सुनता नहीं। फिर उसके भाई को मैंने साइड में लिया, मैंने उसको मेरा होम ग्रुप का कार्ड मैं आज भी मेरे जेब में रखता हूँ, पर्स में, मैंने उसको दिया दिया। और कल मैं उसको कॉल किया, मैं बोला भाई उसको शाम को लेके आ। तो बोला भाई कैसे लेके आओ, उसकी औरत उसको छोड़ के चली गई, बच्चे लोग छोड़ के चली गई, मायके चली गई। तो ये सब कुछ मेरे साथ भी तो हुआ था ना, मेरे को भी छोड़ के जा रही थी, और मैंने एसिड पिया था 2007 में। फिर भी आज जिंदा हूँ, उस परमेश्वर का आभारी हूँ यार, कि मेरे जैसे बेवड़े को जिंदा रखा है। दोस्तों करने की इच्छा, मेरे को कार्यक्रम बोलते हैं कि तेरी श्रद्धा और विश्वास है ना, तो सब कुछ कायम रहेगा। कार्यक्रम तो जिंदगी भर का है, वो तो मुझे लेना ही है, करना ही है। कार्यक्रम 12 कदमों का कार्यक्रम है, और वो करने के लिए मुझे मेरी इच्छा जागृत रखना पड़ेगा। आज भी करता हूँ कार्यक्रम, तो आज भी लेता हूँ, चौथा कदम भी लिया था, पांचवा भी लिया। लेकिन जब मैं वो माफी मांगना और माफ करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने मेरी सास को 2 साल मेरे घर में रखा था दोस्तों, उसका लड़का नहीं था, कोई नहीं था, मेरी औरत और उसकी एक बड़ी बहन, दो ही है। लेकिन वो 2 साल मेरे घर में रही ना, लिटरली मेरे शराबियतपन से मेरी सास पागल हो गई थी। इसकी माफी कहाँ मांगने जाऊं।
जो मैं पैक बना के फ्रिज के ऊपर रखता था और मेरी सांस पी गई थी, उसकी माफी कहाँ मांगू मैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे नहीं लगता है कि मैं कार्यक्रम पे चल के भी मैं, है ना कहीं भूल तो कर ही बैठता हूँ। तो उसके लिए मुझे सुधार लाना है उसके अंदर भी। आज मेरी औरत भी मेरे को बोलती है कि तेरे को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, तू ऊपर से भी काला है अंदर से भी काला है। क्योंकि मेरा कांड ही ऐसे है ना यार, जो मैंने चौथे कदम में लिख के रखे है, या बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरा मार्गदर्शक जानता है कि मैंने क्या किया है। समय आएगा वो भी होएगा, मेरे को बोला समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रख, विश्वास रख और आभार मान। तेरी पत्नी को भी सद्बुद्धि मिलेगी और वो तेरे को माफ करेगी। और माफ होता है दोस्तों, कई कार्य मेरे हाथ से अच्छे होते हैं ना, तो वो सामने से बोलती है, हंसती है। तो ये सब होता है। लेकिन जब मैं अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध जाता हूँ ना, तो कुछ अलग ही उसका स्वरूप हो जाता है। कभी एक टाइम मेरे लिए तो वो अन्नपूर्णा भी रहती है, कभी एक टाइम मेरे लिए कालिका भी बन जाती है। ये सब होता है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन एक बोलते हैं ना कि समाधान, सुखी समाधान जीवन तो नहीं, लेकिन हाँ उसका प्रयत्न जरूर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैं एक दिन के हिसाब से दारू से दूर हूँ। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। चेयरमैन साहब ने बोलने का संदेश दिया, इसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद।